नमस्कार। अभी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है बिहार में पर्यटन स्थल की खोज, उसके अंतर्गत आज हम जिला मुख्यालय समस्तीपुर में हैं और यहाँ अभी हम पहुँच चुके हैं थानेश्वर स्थान मंदिर पर। थानेश्वर स्थान मंदिर से हमारा ये अभियान चालू होगा, हमारा ये प्रोग्राम आरंभ होगा, क्योंकि समस्तीपुर ज़िला से 17 किलोमीटर दूरी पर एक खुदनेश्वर स्थान है, जहाँ की झलक हम आपको दिखलाएंगे, वहाँ का मंदिर दिखलाएंगे। और वहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब का बहुत बड़ा मिसाल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ थानेश्वर स्थान में जो बाबा भोले भंडारी का मंदिर है उसका दर्शन करावें आपको, और फिर यहाँ से हम चलेंगे यहाँ से खुदनेश्वर स्थान, जो कि ज़िला मुख्यालय समस्तीपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगा जमुनी तहजीब का बहुत बड़ा मिसाल है। तो आइए अपने पर्यटन स्थल की खोज करते हुए हम आगे बढ़ें। खुदनेश्वर स्थान मंदिर प्रस्थान से पहले समस्तीपुर जिले की सबसे महानतम मंदिर थानेश्वर स्थान, जो शहर के बीचों बीच अवस्थित है,
हमारी टीम उस मंदिर का भी दर्शन करना चाह रही थी। जब हमारी टीम थानेश्वर स्थान मंदिर में पहुंची, उस समय बाबा भोले की आरती और भजन चल रही थी, जिसमें वो शरीक भी हुए। फिर वहां से निकलते समय उन्हें मंदिर की खूबसूरती इतनी भा गई कि उन्होंने वहां का देवी देवताओं का मूर्ति, मंदिर परिसर, मंदिर का मुख्य मार्ग और मंदिर की सुंदर बनावट को भी अपने कैमरे में कैप्चर करने से नहीं चूकना चाह रहे थे। इसी बहाने हमारी टीम ने चैनल के माध्यम से आप सबों को भी मंदिर की सुंदर बनावट, मंदिर की रूपरेखा, मंदिर का परिसर आदि दिखलाने को उत्कृष्ट हुआ। हमारी टीम समस्तीपुर जिले से निकल चुकी है। छोटी मोटी संकीर्ण गलियों से, मार्केट के जामों से निकलते हुए बाबा भोलेश्वर स्थान मोरवा के लिए प्रस्थान करते हैं। यही सामने हमारा जिले का सर्किट हाउस, सदर अस्पताल, जिला अतिथि गृह आदि को क्रॉस करते हुए हम लोग मुसरी घराड़ी से होते हुए गंगापुर चौक के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां से गंगापुर चौक की दूरी लगभग 20 से 10 से 12 किलोमीटर है और गंगापुर चौक से खुदनेश्वर स्थान की दूरी 2.5 किलोमीटर है। और साथ में उसी के बगल में एक मजार भी है, जिस मजार की कहानी हम वहाँ मंदिर पे आपको बताएंगे। भोले बाबा की कहानी हम मंदिर पे बताएंगे। तो आइए चले हम खुदनेश्वर स्थान। इस्लामाबाद गाड़ी घुमाइए। तो अभी हम गंगापुर चौक से बस खुदनेश्वर स्थान के करीब पहुंचने वाले हैं। और आपको बताऊं कि खुदनेश्वर स्थान की जो महानता है, जो वहाँ के लोगों की मान्यता है कि खुदनेश्वर स्थान भोले बाबा जब यहाँ प्रकट हुए, उससे पहले खुदनी बीवी नाम की एक मुस्लिम महिला थी, जो वहाँ जिस जगह अभी खुदनेश्वर स्थान है वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और वो वहाँ गाय चराने के लिए जाती थी। गाय चूँकि वो दूसरे का था, वो गाय लेकर के वहाँ चराने जाती थी, लेकिन उनका गाय जो थी वो जिस जगह अभी खुदनेश्वर स्थान महादेव का शिवलिंग स्थापित है वहाँ पे जाकर के अपना सारा दूध वो निकाल देती थी। कुछ दिनों तक ये चलने के बाद फूल बीवी, खुदनी बीवी जो थी, जब उसने देखा कि उसका गाय दूध नहीं दे रही है तो उसने उसका पीछा किया। तो उसने देखा कि उस स्थल पर उसकी गाय अपना सारा दूध निकाल रही है और उसी समय ऐसा मानना है वहाँ के लोगों का कि भोले बाबा प्रकट हुए और उन्हें बताए कि यहाँ पे मेरा स्थान है, लेकिन तुम ये बातें किसी से मत बताना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब वो गाय लेकर के घर गई तो वहाँ दूध न मिलने के कारण
उसके जो मालिक थे उसके साथ मारपीट किए, टॉर्चर किए, तब उसने उनको उसकी हकीकत बता दी। आज और हकीकत बताने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसे उठा करके उसी स्थान पर उसका मजार बना दिया जाता है जहाँ की भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित है। तो एक मंदिर के अंदर ही भोला बाबा और खुदनी बीवी की मजार दोनों साथ साथ आसपास ही हैं, एक ही मंदिर के अंदर है। तो आइए हम दिखलाते हैं आपको वहाँ की वो शिवलिंग और वहाँ की वो मजार। तो आइए चलें। जय महादेव। तो जैसा हम आपको बताते हुए ला रहे हैं रास्ते भर से कि खुदनेश्वर स्थान वो स्थली है जहां गंगा जमुनी तहजीब का दर्शन करने को आपको मिलेगा। यहां आप मेरे पीछे देख रहे होइएगा, ये खुदनेश्वर स्थान का मंदिर है और कितना भव्य है। लोगों का यहाँ प्रतिदिन तांता लगा रहता है। आपको मेरे सामने भी दिखलाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग प्रतिदिन इसी तरह इसी भांति यहाँ पे पूरे भीड़ के साथ आते हैं और यहाँ की जो महानता है उस महानता को गाते नहीं थक रहे हैं। तो आइए हम आपको अंदर भी ले चलें और आपको दिखलाते हैं कि यहाँ के शिवलिंग को दिखलाते हैं और वहाँ पे उसके बगल में जो मजार है, जो खुदनी बीवी की मजार है, उस मजार को भी आपको दिखलाएंगे। तो आइए चलाते हैं। ये यहाँ पे बराबर इसी तरह से पूजा पाठ जो है चलते रहता है और पूजा पाठ के दरमियान लोगों का आना जाना भी यहाँ लगा रहता है। तो हम आपको अब चाहेंगे कि इसके प्रांगण में जो और भी मंदिर हैं उस मंदिर को भी आप देखिए। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के गर्भगृह में, जो गर्भगृह है भोले बाबा की गर्भगृह है, जो उनका निवास स्थान है, जहाँ पे उनका शिवलिंग स्थापित है, वहाँ पे आपको खुदनी बीवी की मजार भी उसके बगल में नज़र आएगी। तो आइए हम दर्शन करते हुए वहाँ अंदर चले, अंदर में चलकर आपको दिखलाते हैं। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा का इस साइड में, मेरे दाईं साइड में आप देख रहे होइएगा कि भोले बाबा का शिवलिंग है और ठीक उसके बगल में बाएं साइड में जो खुदनी बीवी थी उनका मजार भी है। और पता नहीं यहाँ इस मजार पर उनकी पूजा होती है कि नहीं होती है, लेकिन भोले बाबा की चूँकि हिंदू धर्म आस्था से ये जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। तो आइए हम आपको अंदर भी दिखलाते हैं। ये आप देख रहे होइएगा कि ये भोले बाबा का शिवलिंग है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। और ठीक इसके बगल में आप जो देखिएगा, ठीक इसी के बगल में ये मजार भी है। और एक मंदिर के अंदर ही, एक मंदिर के अंदर ही यहाँ पे मजार और शिवलिंग दोनों स्थापित हैं।
तो यही यहाँ की महानता है कि लोग यदि भोले बाबा की उधर पूजा करते हैं तो इस साइड में खुदनी बीवी की पूजा करते हैं। यानी यहाँ आकर के मजहब समाप्त हो जाती है और कहा भी गया है कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैठ रखना। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी महानता है, यहाँ की उपलब्धता है। और ये आप उसका देख रहे होइएगा कि ये मंदिर का गर्भगृह है। नहीं है और जैसा कि हमने आपको गर्भगृह के अंदर का माजरा दिखाया, सीन दिखाया, वहाँ पर जहाँ भोले बाबा की पूजा हो रही है वहीं पर खुदनी बीवी के मज़ार पर भी पूजा हो रही है। यानी यहाँ आकर कर मजहब और तहजीब सारे धरे के धरे रह जाते हैं। उसी आस्था के साथ खुदनी बीवी की भी पूजा होती है, उसी आस्था के साथ भोले बाबा की भी पूजा होती है। जैसा कि आप मंदिर देख रहे होइएगा तो इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी मिला है कि 1853 में, 1858 में जिस समय अंग्रेज़ों का शासन काल था, उस शासन काल में यहाँ के नरहन एस्टेट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये बहुत बड़ी खासियत है यहाँ की। और हम आपको जो दिखला रहे हैं वो ग्राउंड जीरो की हलचल और आपकी आवाज़ न्यूज़ के अंतर्गत सिर्फ़ और सिर्फ आप देख सकते हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे हमारा हौसला हमेशा बना रहे। बम बम भोले। वो आपने देखा अभी तक हमारी टीम ने कितनी मशक्कत के बाद बिहार के इस उपेक्षित पर्यटन स्थल, जिसकी अभी तक उपेक्षा ही हुई है। जब नीतीश कुमार यहाँ मोड़वा आए थे तो उनके द्वारा एक ऐलान किया गया था कि हम मोड़वा के खुदनेश्वर स्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा देंगे, इसके पुनरुद्धार के लिए सरकारी राशि देंगे। लेकिन वो महानता यहाँ के लोगों की है, जिन्होंने अपने धन बल के द्वारा इसे अभी तक सजाए संवारे रखा है। और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि ये इसी तरह सजता संवरता रहे और बिहार के मानस पटल पर एक दिन छा जाए और अपना अलग एक कहानी लिखे।